वो श्रद्धा का भाव सबके अंतःकरण में आ जाए, बस भगवान से यही प्रार्थना है। पुरंजन नाम का एक राजा हुआ, 9 द्वार की नगरी हुई, बड़ा वैभव था उसका, सब कुछ था उसके पास, 5 फण वाला नाग उसकी सेवा में रहता था, लेकिन श्रद्धा नहीं थी उसके भीतर। और श्रद्धा नहीं थी तो कभी भगवान को नहीं मानता था। उसके मित्र अभिज्ञात ने उसे कई बार कहा कि तू मेरे साथ कथा में चल, मेरे साथ मंदिर में चल, मेरे साथ तीरथ चल, संकीर्तन में चल। कभी कहीं नहीं गया, उस 9 द्वार वाली नगरी में बैठा रहा, भोग भोगता रहा। और एक दिन सारी की सारी नगरी जल गई और ये भी जल करके राख हो गया। श्रद्धा हमें बल देती है साहब, श्रद्धा में उठा करके ले जाती है। आप इस कथा में यदि आप ये कहो कि साहब हम गाड़ी से आए, तो ये बात शायद कम मानने में आ रही है। हम तो ये कहेंगे साहब आप सब गाड़ी से नहीं आए हो, आप सब श्रद्धा से आए हो। तो गाड़ी तो कई लोगों के पास है, गाड़ी की कमी है क्या? श्रद्धा आपको यहां तक लाई है साहब, ना कोई रेल आपको लाई, ना कोई मोटर आपको लाई, श्रद्धा आपको लाई है। और श्रद्धा से बल आता है शरीर में। आपने कई ऐसे बुजुर्गों को देखा होगा कि बेचारों से खुद की दिनचर्या भी नहीं बनती है, पर फिर भी जैसे तैसे ठाकुर जी की पूजा करते हैं, चंदन घिसते हैं ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी की आरती उतारते हैं। तो देखा कि इनमें इतनी ताकत कहां से आ गई? ताकत है नहीं, पर श्रद्धा से ताकत आ गई। बूढ़े बूढ़े लोग भी परिक्रमा करते हैं, कोई गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, कोई कथा में आते हैं, पांडाल की 7 परिक्रमा करते हैं, बूढ़े बूढ़े लकड़ी लेकर के। तो इनके घुटनों में ये बल कहां से आ गया? ये घुटनों में बल काजू और बादाम का और घी के हलवे का नहीं है, ये घुटनों में बल भी श्रद्धा का ही है। श्रद्धा आपका बल बन जाए, यही भागवत का संदेश है। जब श्रद्धा बन जाती है तो उसके बारे में तो कहा गया कि जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, 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 उसका दीपक जलेगा तूफान में,